हेलो, जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू एसओएल इंग्लिश। आज नाउन के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है भाई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? हर हेयर्स आर करली। जो हेयर होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है दोस्तों? सिंगुलर होता है। एंड यहाँ पे जो आर है ये गलत हो जाएगा, इसकी जगह क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए। और हेयर्स में एस नहीं लगेगा, हेयर होना चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आर एल्डर्स गेव अस मैनी एडवाइसेस। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं एडवाइस के बारे में तो एडवाइस भी क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है ना? तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके कभी भी प्लूरल नहीं बनते। इन केस आप प्लूरल बनाना भी चाहते हो तो क्या हो जाएगा? पीसेज ऑफ एडवाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीसेज ऑफ एडवाइस, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस, यानी यहाँ पे क्या आएगा? मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। देखिए, हाउ आई हैव मैनी वर्क टू डू। तो यहाँ पे मैनी के बाद हमें क्या करना है भाई? प्लूरल बनाना है, क्योंकि मैनी के बाद क्या आता है? प्लूरल आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पीसेस। अगेन क्या आ जाएगा? पीसेस आ जाएगा। मैनी पीसेस ऑफ वर्क टू डू। आई हैव मैनी पीसेस ऑफ वर्क टू डू। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोलता है भाई? देखिए, ये कहता है कि सुनीता हैज़ सोल्ड ऑल हर फर्नीचर्स। अब हमें याद रखना है भाई, जो फर्नीचर होता है इसका कभी भी प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, तो फिर भी इन केस अगर हम प्लूरल बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे भाई? देखो, ऑल लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑल हर पीसेज ऑफ फर्नीचर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? और ऑल हर पीसेज ऑफ फर्नीचर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। शी गेव मी इंफॉर्मेशंस। अगेन इंफॉर्मेशन नहीं होगा, या तो फिर इंफॉर्मेशन लिखिए या हमें क्या लिखना पड़ेगा भाई? पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, बट ये प्लूरल है तो ये पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन हम लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें। बट इंफॉर्मेशन के साथ एस नहीं लगेगा, फर्नीचर के साथ भी एस नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। गुड नाइट, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। गुड नाइट, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है गुड नाइट, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। तो बेटा, जब भी हम किसी से मिलते हैं ना तो हम कभी भी गुड नाइट नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग बोलेंगे। हम क्या कहेंगे? गुड इवनिंग। तो एरर कहाँ पे है? इस वाले क्वेश्चन में, यानी इस पार्ट में एरर है। चलिए 7th क्वेश्चन में बात करते हैं। कह रहा है देर इज़ नो स्पेस इन द कार। तो बेटा, जब भी हम बैठने के बारे में बात करते हैं, आराम करने के बारे में बात करते हैं, हम कभी भी स्पेस नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं? रूम लगाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देर इज़ नो रूम इन द कार। अब आप लोग बोलोगे कार में रूम कैसे आ जाएगा सर? ये तो गलत है। गलत नहीं है, यहाँ पे आराम करने के बारे में बात हो रही है, बैठने के बारे में बात हो रही है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? रूम यूज़ करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। और ये क्या बोलता है? कहता है वी शुड हेल्प द पुअर्स। तो जब भी आपको आर्टिकल दिख जाए एंड उसके बाद कोई भी एडजेक्टिव आ रहा है तो वो एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा? पुअर ही रहेगा। यानी कि वी शुड हेल्प द पुअर, यानी कि हमें पूरी पुअर प्रजाति की हेल्प करनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शी लेफ्ट फॉर दिल्ली बाय 8:30 ओ क्लॉक बस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शी लेफ्ट फॉर दिल्ली बाय 8:30 ओ क्लॉक बस। तो बेटा, जब भी हम बाय करके कोई टाइमिंग मेंशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ओ क्लॉक नहीं लगाते हैं। तो वैसे भी 8:30 के बाद मतलब यहाँ प्रेपोजिशन आ रहा है तो जस्ट इसके बाद ओ क्लॉक नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। तो शी लेफ्ट फॉर दिल्ली बाय 8:30 बस हो जाएगा, यानी 8:30 बजे वाली बस से वो दिल्ली के लिए निकल गई। ठीक है, तो 8:30 किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कहता है वन ऑफ हिज सन। याद रखना, ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है, या फिर अनकाउंटेबल नाउन आएगा। तो यहाँ पे सन क्या है? काउंटेबल है, तो ये क्या होना चाहिए? प्लूरल। तो यहाँ पे हो जाएगा वन ऑफ हिज
सन्स, यानी कि उसके सभी बेटों में से एक जो है वो क्या है, टीचर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। अमेजिंग स्टोरीज आर एन इंटरेस्टिंग बुक। तो यहाँ पे अमेजिंग स्टोरीज जो है ये एक बुक का नाम है, और जब भी हम एक बुक के बारे में बात करते हैं या हम किसी के नेम के बारे में बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एंड क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, दिस इज माई सन्स इन लॉ हाउस। तो बेटा जब भी हम हाइफनेटेड नाउन भी बोला जाता है, इसको कंपाउंड नाउन भी कहते हैं, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, देखो सन इन लॉ, और हमें इसमें अपोस्ट्रोफे लगा के पोसेशन बताना है तो हम अपोस्ट्रोफे यहाँ लगाते हैं, एंड उसके बाद हम क्या लिख देंगे, हाउस लिख देंगे। दिस इज माई सन इन लॉज हाउस। आगे बात समझ में, अपोस्ट्रोफे कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। बट अगर आप इसका प्लूरल बनाना चाहते हैं तब ये हो जाएगा बेटा सन्स, ये हो जाएगा सन्स इन लॉ हो जाएगा। याद रखना प्लूरल के लिए यहाँ पे एस लगा दिया और बाकी आपने क्या करा, अपोस्ट्रोफे लगा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई नीड सम इंफॉर्मेशंस। अगेन ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी एस नहीं लगता, ई एस नहीं लगता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई नीड सम पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। चलिए 14th क्वेश्चन देखते हैं, वन शुड नॉट हिट द पुअर। सेम क्वेश्चन, पुअर्स में एस नहीं लगेगा और ये क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। एंड नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप कमेंट करके बताएंगे इसमें एरर क्या है, जो भी गलत है आप उस वर्ड को लिखिए, एंड जो इसका ठीक हो सकता है उसको लिखिए साइड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। जय हिंद।